हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ ईयर 2021। आज का वीडियो है कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स इन साड़ी ड्रेपिंग। अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है लेकिन आपको लगता है कि इस लंबे चौड़े फैब्रिक को किस तरीके से हैंडल किया जाए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिनको फॉलो करने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप जो है साड़ी पहनने में बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके का पेटीकोट आपको नहीं पहनना चाहिए। अभी फिलहाल जो मैंने पेटीकोट पहना है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू पेटीकोट है, जिसकी कोई ऑल्ट्रेशन मैंने नहीं करवाई हुई है। और मुझे 2 दिन से फीवर है और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, तो मैं सिर्फ ब्लाउज नहीं पहन सकती, तो मैंने अपना वुलन टॉप यहाँ पर पहना है ब्लाउज की जगह। थोड़ा सा उसे फोल्ड किया है ताकि आपको पेटीकोट जो है वो अच्छे से दिखाई दे। तो कमिंग टू पेटीकोट अगेन, तो इस पेटीकोट में क्या प्रॉब्लम है कि देखिए मैंने इसे साइड से इसकी ऑल्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है, तो ये कितना लूज है मुझे यहाँ से, और उसकी वजह से देखिए इतना फैब्रिक की जो एक्स्ट्रा है उसकी किस तरीके से यहाँ पर सलवटें आई हुई हैं। तो इसके ऊपर जब मैं साड़ी पहनूंगी तो जो उसकी शेप है साड़ी की वो बाहर से ये उसको खराब कर देगा, आपको एक स्मूथ जो है शेप नहीं मिलेगी आपकी साड़ी की। सेकेंड थिंग, इसकी जो लंबाई है देखिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से मुझे इसे काफ़ी ऊपर की तरफ बांधना पड़ रहा है। तो जब भी आप नया पेटीकोट ले अपनी साड़ी के लिए, तो सबसे पहले तो आप उसकी अल्ट्रेशन कराइए अपनी हाइट और अपनी फिगर के हिसाब से। बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए साइड से ये, और लंबाई भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इसको जो है आपको नेवल के बिल्कुल ऊपर बांधना पड़े। और अभी मैं आपको अपना एक ठीक वाला पेटीकोट पहन के दिखाती हूँ कि किस तरीके का पेटीकोट आपको आपकी साड़ी के नीचे पहनना चाहिए। सो हियर इज द राइट पेटीकोट फॉर योर साड़ी। ये जो पेटीकोट है देखिए साइड से बहुत ज़्यादा खुला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई सलवट भी नहीं आई हुई है। लेंथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, एंकल तक जो है आपके पेटीकोट की लेंथ होनी चाहिए। कि पेटीकोट को कितना टाइट बांधना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पेटीकोट को ना बिल्कुल सुपर टाइट बांधना चाहिए, अदरवाइज जो साड़ी है वो निकल जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेटीकोट को आपको जितना भी कंफर्टेबल आप हैं उतना ही टाइट आपको बांधना होता है, क्योंकि एक बार जब आप अच्छे से अपनी साड़ी को टक कर लेते हैं सारी तरफ से तो उसके निकलने का कोई चांस नहीं होता। आपका पेटीकोट है वो कंफर्टेबली टाइट ही बांधना होता है। अब कहाँ पर बांधना होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेवल से ऊपर। अगर आप देखें लाइक मेरी तो फैमिली में मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो सब जो है पेटीकोट को यहाँ पर बांधते हैं। लेकिन जब आप पेटीकोट को नेवल से ऊपर की तरफ बांधते हैं तो क्या होता है कि उससे आपकी हाइट जो है वो काफ़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि आपके ब्लाउज और आपकी साड़ी के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है। तो ये एक ऐसा डिल्यूजन देता है कि आपकी हाइट जो है वो कम है, जबकि आप उसे अगर थोड़ा सा नीचे अगर बांधते हैं नेवल के नीचे, ये एक परफेक्ट जो है जगह है पेटीकोट को बांधने की। नेवल से जस्ट नीचे आपको बांधना होता है। बाकी अगर आपकी बिल्कुल सुपर स्लिम कमर है तो फिर जहाँ मर्जी वहाँ पर बांधिए, अदरवाइज यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत नीचे अगर आप बांधेंगे, बेली फैट है तो ऑफकोर्स आप बहुत नीचे नहीं बांध सकते हैं, और खैर डेली वेयर में वो बहुत अच्छा लगता भी नहीं है। तो ये जो है नेवल से जस्ट नीचे, लाइक यू कैन से 1 फिंगर नीचे, यहाँ पर जो है ये एक आइडियल साइट है आपके पेटीकोट को बांधने के लिए। चलिए तो अब अपनी साड़ी को जो है ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि साड़ी के कौन से एंड से उसको ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए साड़ी के 2 एंड होते हैं। एक ये जो कि इनर एंड है साड़ी का, ये जहाँ पर फॉल लगनी स्टार्ट होती है साड़ी की, देखिए वो है इनर एंड, जहाँ से हम जो है साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरा एंड है वो है हमारा पल्लू वाला पोर्शन। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि साड़ी जो है सिर्फ हील्स पर ही अच्छी लगती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साड़ी को उसके फैब्रिक और आपके ओकेजन और आपकी कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप फ्लैट्स के साथ भी पहन सकते हैं, जुतीज के साथ भी पहन सकते हैं, इवन स्नीकर्स के साथ भी लोग जो है साड़ी को कैरी करते हैं बहुत ब्यूटीफुली। तो जिस भी फुटवेयर में आप कंफर्टेबल हैं वो फुटवेयर आप अपनी साड़ी के साथ पहनिए। तो लेकिन जो भी फुटवेयर आप पहन रहे हैं वो आप साड़ी जो है ड्रेप स्टार्ट करने से पहले आप पहन लीजिए, चाहे आप फ्लैट पहन रहे हैं, चाहे आप हील्स पहन रहे हैं या फिर स्नीकर्स। तो आज के वीडियो के लिए मैंने यहाँ पर हील्स ही पहनी है। तो देखिए एज आई सेड कि फ्लोर को टच नहीं करनी चाहिए आपकी साड़ी, जो आपका अंगूठा है पैर का इतनी जो है आपको साड़ी लेनी है। ओके, तो यहाँ से जो है इतना मैं रखते हुए, इतना इसको कवर करते हुए पेटीकोट को यहाँ पर अपनी साड़ी को रखूंगी और इसको अंदर की तरफ टक कर लूंगी। उसके बाद एक टर्न लेना है यहाँ पर हमें, और पीछे की तरफ से भी साड़ी को टक करें। एक राउंड हमारा हो गया है टक करने का,
और एट दिस पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी जो है यहाँ से बहुत अच्छे से टक नहीं हुई है, तो अब थोड़ा सा पेट को स्क्वीज कीजिए, अपना हाथ जो है अंदर की तरफ लेकर जाइए और इसको जो है आप अपने हाथ से बिल्कुल अच्छे से जो आपका फैब्रिक है साड़ी का उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि आपको जो है बाद में आप अनकंफर्टेबल ना रहें कि कोई फैब्रिक जो है कहीं से मुड़ा हुआ रह गया है या अच्छे से जो है स्प्रेड नहीं हुआ है। और उसके बाद आते हैं अब हम पल्लू वाले पोर्शन पे। एक राउंड हमने ले लिया है, उसके बाद आप पूरी साड़ी को इस तरीके से लीजिए और ये जो पल्लू वाला पोर्शन है इसको पीछे की तरफ से घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर आइए इस तरीके से। और अब हम देखेंगे अपनी पल्लू की लेंथ हमें कितनी रखनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और कि देखिए ये जो फैब्रिक्स हैं, जो इजी फैब्रिक जो मैंने बताई लाइक जॉर्जेट, शिफॉन, सॉफ्ट सिल्क, इनके जो पल्लू हैं ये ओपन पल्लू ही अच्छे लगते हैं। ये पिनअप पल्लू स्टाइल में ये साड़ीज अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ओपन पल्लू रखने की जो है आप प्रैक्टिस करें, उसकी आदत डालें, क्योंकि जब आप बिगिनर्स होते हैं ना तो आपको ओपन पल्लू बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता। आपको लगता है कि ये हाथ तो ऑक्यूपाई हो गया और ये कंफर्टेबल नहीं है। बट एज आई सेड कि इन फैब्रिक्स की जो साड़ीज हैं वो ओपन पल्लू में ही अच्छी लगती हैं। तो आप जो है पहले ओपन पल्लू की ही प्रैक्टिस कीजिए और उसी के साथ साड़ी को सीखिए, उसके बाद जो है आप पिनअप पल्लू सीखिए। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर इस तरीके से आप पल्लू को रखिए और थोड़ा सा ये देखिए कि कितनी लेंथ आपको चाहिए। एक रफ सा एस्टिमेट यहाँ पर हम लगा रहे हैं, कोई बहुत फाइनल ही नहीं है हमारा। तो देखिए इतना। अब यहाँ पर आता है कि पल्लू की लेंथ कितनी रखनी होती है। बहुत छोटी नहीं रखनी होती है पल्लू की लेंथ, बहुत लंबी नहीं रखनी होती है। आपके नी लेवल तक जो है आपके पल्लू की लेंथ आनी चाहिए। तो अभी एक थोड़ा रफ सा एस्टिमेट करके यहाँ पर जो है मैं एक सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर करके छोड़ देती हूँ। ऑलराइट, पल्लू को हमने टेम्परेरी यहाँ पर फिक्स कर लिया है। उसके बाद ये वाला जो एंड है इसको आपको लेकर जाना है और अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, इसको आपको लेना है और अब हम करने वाले हैं सबसे मुश्किल बट आई शुड से सबसे जो इजी पार्ट होता है साड़ी ड्रेपिंग का, फ्रंट प्लीट्स बनाने का। तो जो सबसे पहली प्लीट है आपको वो थोड़ी सी लंबी लेनी होगी। देखिए इतना मैंने यहाँ पर चौड़ी प्लीट के ली है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट प्लीट है ना आपकी वो ओपन नहीं होगी नीचे से। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्लीट्स आएंगी वो आपको जो है नॉर्मल ही लेनी है। बहुत भीड़ी प्लीट्स नहीं बनानी है, क्योंकि अगर बहुत छोटी छोटी प्लीट्स आप बनाएंगे तो बहुत सारी प्लीट्स बन जाएगी और उससे बल्क के लुक आएगा। और अगर बहुत चौड़ी प्लीट्स आप ये सारी बनाएंगे तो क्या होगा, सारा फैब्रिक प्लीट्स में ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मीडियम साइज की प्लीट्स आपको यहाँ पर बनानी है। देखिए इस तरीके से अंगूठे से इसको दबाना है, आगे लीजिए और इन दो फिंगर्स के बीच में इसको प्रेस कर लीजिए। उसके बाद फिर लेकर आना है, फिर अंगूठे से दबाना है और आगे की तरफ जाकर दोनों फिंगर्स के बीच में इसको प्रेस करना है। कोशिश कीजिए कि सारी जो प्लीट्स हैं वो आप इक्वल जो विड्थ है, लेंथ है उसकी, उस हिसाब से बनाएं। देखिए इक्वली आपको लेनी है। जितना फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उस सारे को ही आपको इस तरीके से प्लीट्स में बना देना है। ऑलराइट, तो ये देखिए ये सारी प्लीट्स यहाँ पर मेरी बन चुकी हैं। अब इस फैब्रिक की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ना आपको प्लीट्स को बहुत ज़्यादा सेट नहीं करना होता, बस आप प्लीट्स बनाते जाइए और वो अपने आप जो है नीचे से सेट होती चली जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं एक बार इनको हाथ से ही सेट कर लूँगी, बस हल्का सा। डन। उसके बाद देखिए फिर से जो है एक बार इन प्लीट्स को आप इस तरीके से यहाँ से आपको पकड़ना है और 1 बाय 1 करते हुए इनको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। ये ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए प्लीट्स आपकी। देखिए इस तरीके से। और एक बार जब ये प्लीट्स बन गई हैं आपकी, तो एक जो ट्रिक यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ जो है आपको एक सेफ्टी पिन लगानी है। ये सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पर लगा ली है। और अब देखिए अगर आपके हाथ से ये प्लीट्स छूट भी रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो प्लीट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, एज इट इज हैं। ये देखिए, तो उनके लिए भी जो बिगिनर्स जिनको लगता है कि साड़ी पहन के जब आप चलेंगे तो पैरों के नीचे अगर प्लीट्स आएंगी तो उनके खुलने का डर है, तो ये पिन लगाने के बाद वो बिल्कुल सेट रहेंगे। तो एक बार जब प्लीट्स आपकी बन चुकी हैं तो इन्हें आपको करना है टक। तो देखिए इतना, वही नीचे की तरफ लेंथ देखते हुए जितना आपके पैर का अंगूठा है, जहाँ से जैसे हमने साड़ी को टक करना स्टार्ट किया था उतनी ही लेंथ रखते हुए हम यहाँ पर साड़ी को टक कर लेंगे, बिल्कुल आपकी नेवर के
सेंटर में, वहां पर जो है आपकी प्लीट्स आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद जो साइड्स हैं, साइड से भी आप अच्छे से टक कर लीजिए साड़ी को, अगर कहीं से वो निकली हुई है तो। टक करने के बाद एक बार फिर से जो है इन प्लीट्स को हम एक बार अच्छे से अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गई हुई है प्लीट, तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है एक सेफ्टी पिन हम और लगा लेंगे ताकि हमारी जो प्लीट्स हैं अब वो बिल्कुल सेट रहेंगी। साड़ी जो है ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है और अब हम आते हैं पल्लू वाले पोर्शन पे। तो जो टेम्परेरी मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई थी वो मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि पल्लू हमारा कितना बचा है। तो यू कैन सी कि जो पल्लू की लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है यहाँ पर, बट वरी नॉट। इसको हम क्या करेंगे, जितना आपको पल्लू चाहिए उतना हम इसको इस तरीके से पुल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी हम यहाँ पर इसको पुल करके एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द राइट लेंथ। और जितनी आपको लेंथ चाहिए वहां पर जो है अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। और ये जो सेफ्टी पिन है पल्लू वाली, ये थोड़ा सा आगे नहीं लगानी है, बीच में नहीं लगानी। जितना आप पीछे लेकर जा सकते हैं हाथ को कंफर्टेबली, उतना जो है पीछे की तरफ आपको ये लगानी है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका हमें क्या करना है, देखिए इसको पुल करते हुए इधर आपको लेकर आना है आपकी प्लीट्स के नीचे। और ये इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे ऐसे। एक और दो प्लीट यहाँ पर इसकी हम बना लेंगे अच्छे से, ये इस तरीके से, ताकि साइड से भी जो है आपका अच्छा सा लुक यहाँ पर आए। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक सेफ्टी पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। एंड योर साड़ी ड्रेपिंग इज डन हियर। बस ये पल्लू वाला जो पोर्शन है इसको इस तरीके से थोड़ा रफली आपको प्लीट्स में अरेंज करना है और इसको हाथ के ऊपर इस तरीके से रखना है। पल्लू को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स हैं, एंड दैट्स इट। So that was the video guys. I have tried my best to teach you each and every step of sari draping. Hope this video was helpful for you. फिर मिलते हैं, तब तक के लिए stay beautiful, stay healthy. पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। सबसे पहला तो ये देखिए, मैं साड़ी के फैब्रिक को दो कैटेगरी में रखती हूँ, इजी फैब्रिक एंड फजी फैब्रिक। इजी फैब्रिक में आते हैं आपकी जॉर्जेट, शिफॉन, सॉफ्ट सिल्क या फिर बहुत लाइट वर्क वाली साड़ीज जो कि लाइट वेट साड़ीज होती हैं। और फजी फैब्रिक में आते हैं ऑफ कोर्स ऑर्गेन्जा, कॉटन और हेवी सिल्क या बहुत हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो स्टे अवे फ्रॉम द फजी फैब्रिक। पहले ये जो इजी फैब्रिक है आप जो है इनमें इन्वेस्ट कीजिए, इनको पहनना शुरू कीजिए और पहले जो है इन फैब्रिक के साथ आप यूज टू होइए कि कैसे जो है आप साड़ी को कैरी करते हैं। देखिए साड़ी की कॉस्ट और उसकी लुक से ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी साड़ी को स्टाइल कैसे करते हैं, आप उसको कैरी कैसे करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर ये कि देखिए अगर आप बिगिनर हैं और आप साड़ी को अपनी डेली वेयर एज वर्क वेयर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है बहुत महंगी साड़ीज़ की तरफ मत जाइए। आप पहले जो है थोड़ा सा लिमिट में अपने बजट को रखिए। लाइक आप एक बजट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने जब साड़ी पहनना शुरू किया था तो मैंने अपने बजट को मैक्सिमम 700-800 तक रखा था कि उतनी ही रेंज की साड़ीज़ मैंने पहले खरीदी थी, उनको पहले मैंने पहना, उनको जो है मैंने प्रैक्टिस की उनके साथ। और उसके बाद जो है ग्रेजुअली मुझे जब और फैब्रिक मैंने एक्सप्लोर किया और उनके साथ मैं कंफर्टेबल हुई तो मैंने जो है महंगी साड़ियाँ खरीदनी स्टार्ट की। तो आप भी अगर बिगिनर हैं तो पहले महंगी साड़ीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले अपनी इजी और जो थोड़ा सा लो कॉस्ट साड़ीज़ हैं उनके साथ आप स्टार्ट कीजिए।